Hello everyone, welcome back to my channel. This is Jyoti from Glam Tales. So guys, आज की वीडियो में मैं आज ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ जिसमें मैं ये ब्लैक स्मोकी आइज़ लुक क्रिएट करूँगी। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी स्किन प्रेप करनी होगी। मैं यहाँ पर अपना फेस वॉश कर चुकी हूँ। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने फेस पर टोनर लगा रही हूँ। ये प्लम का टोनर है। ये टोनर पोर टाइटनिंग में हेल्प करता है। बहुत ही अच्छा टोनर है। आप अपना फेवरेट कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से हमें अपने पूरे फेस पर लगाना है और ड्राई करना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल लूँगी। आप चाहें तो कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्राइमर की जगह एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। एलोवेरा जेल भी प्राइमर की तरह एक्ट करता है। ये हमारे मेकअप को 3 to 4 आवर्स स्टे करवा देता है। अगर आप अपना मेकअप और लॉन्ग लास्टिंग चाहते हैं तो आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल को अपने फेस और नेक पर अच्छे से लगा रही हूँ। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ भी करता है, इसीलिए मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब मैं कुछ सेकंड्स के लिए इसको ड्राई होने दूँगी। जेल के अच्छे से ड्राई होने के बाद अब मैं यहाँ पर अपना फेशियल सीरम यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं NYBE का फेशियल सीरम यूज़ कर रही हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अब इस सीरम की एक एक ड्रॉप मैं अपने फेस पर डालूँगी और अच्छे से स्प्रेड करूँगी। ये सीरम हमारे फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। अब इस सीरम से मैं अपने फेस पर अच्छे से मसाज करूँगी जब तक ये मेरी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर जाता। ये सीरम हमारे फेस में एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो देता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने सीरम भी अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब हम यहाँ पर मेकअप का सबसे फर्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे फर्स्ट अपनी आइज़ मेकअप स्टार्ट करूँगी। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर ले रही हूँ। इसे मैं अपना थोड़ा थोड़ा आइज़ पर लगाऊंगी जिससे कि मेरा बेस अच्छे से रेडी हो जाए। अब इसे मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सो यहाँ पर मेरा कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब इसे मैं पाउडर से पैक करूँगी जिससे कि ये क्रीज़ लाइन ना बनाए। यहाँ पर मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा आई बेस प्रिपेयर हो गया है। सबसे पहले मैं कलर बार की आई पेंसिल लेकर उसे अपनी आईज़ में लगाऊंगी। यहाँ पर आपको काजल को अपनी आईलिड पर स्प्रेड करना है। सो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप काजल बहुत ही क्लीन तरीके से लगाएं। आप थोड़ा रफली भी लगा सकते हैं। बाद में हमें इसे ब्लेंड करना है। यहाँ पे मैं एक ब्रश की हेल्प से इस काजल को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आई मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हमको आई मेकअप करते टाइम ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पर मैंने काजल को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। यहाँ मैं थोड़ा और काजल लेकर उसे थोड़ा इंटेंस करूँगी। अब इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपको ब्लेंड करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आप आईलिड से ज़्यादा ऊपर की साइड ना जाएं। बस जहाँ तक मैं ब्लेंड कर रही हूँ आप वहीं तक ब्लेंड करें।
अब यहाँ पर मैंने अच्छे से काजल को स्मज कर लिया है। अब यहाँ मैंने दूसरी आई में भी अच्छे से अपने काजल स्मज कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर अपनी आई पैलेट ले रही हूँ, जिसमें से मैं ब्लैक शेडो को चूज़ करूँगी और इसे पिक करके अपनी आईज़ पर काजल को पैक कर दूँगी। अब इस शेडो को भी मैं काजल के साथ अच्छे से स्मज कर लूँगी। हमें काजल और आई शेडो को दोनों को एक साथ स्मज करना है ताकि दोनों अलग अलग ना लगे और हमारा आईज़ मेकअप बहुत ही परफेक्ट और फ्लॉलेस दिखे। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं सेम अपनी दूसरी आई में भी आई शेडो लेकर उसे स्मज करूँगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं सेम पैलेट से एक लाइट ब्राउन कलर का शेड पिक कर रही हूँ। इसको मैं अपनी ब्लैक कलर के साथ अच्छे से स्मज करूँगी और इसे हल्का सा अपनी क्रीज लाइन से ऊपर की ओर लेके जाऊँगी। यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर को अच्छे से मिक्सअप कर लिया है ब्लैक शेडो के साथ। अब मैंने सेम पैलेट से थोड़ा डार्क ब्राउन शेड पिक किया था, सॉरी वो क्लिप स्किप हो गई है। उसको लेकर मैं अपनी आउटर क्रीज लाइन पे अच्छे से स्मज करूँगी जिससे कि स्मोकी लुक शो हो। अब मैं अपनी दूसरी आई में भी अपना कंप्लीट आई मेकअप कर लूँगी। अब मैं सेम पैलेट से ये सिल्वर कलर पिक कर रही हूँ। इसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी आई पे स्प्रेड करूँगी। अब मैंने यहाँ पर कॉपर कलर पिक किया है, उसे भी मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही आई पे लगाऊंगी। हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाना है। तो यहाँ पर अब हमारी स्मोकी आईज़ रेडी हैं। अब यहाँ पर मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं बहुत ही पतली सी लाइन क्रिएट करूँगी। हमें बहुत ज़्यादा मोटा आईलाइनर नहीं लगाना है। अब यहाँ पर मैं मस्कारा लगा रही हूँ। हमें यहाँ पर मस्कारा अपनी अपर आईलैशेस और लोअर आईलैशेस दोनों पर लगाना है।
यहाँ पर मैंने मस्कारा अपनी आईज़ में लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर कलर बार की काजल ले रही हूँ, जिसे मैं अपनी लोअर आईज़ में लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने अपनी दोनों आईज़ में काजल लगा ली है और इसे मैं एक ब्रश की हेल्प से स्मज करूँगी। अब यहाँ पर मैं ब्लैक आई शेडो को लेकर उसे काजल के साथ स्मज कर रही हूँ। अब मैं एक वाइप लेकर जितना भी फॉल आउट हुआ है उस सब को क्लीन करूँगी और अपना फेस का मेकअप स्टार्ट करूँगी। अब यहाँ मैंने फिर से मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर लिया है, जिसे मैं अपने अंडर आई और जो भी मेरे फेस पर स्पॉट्स हैं उन सबको कंसील करूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, जिसकी हेल्प से मैं इस कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। हमें यहाँ पर ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है और जो भी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं उसे अच्छे से डैम्प कर लेंगे और अच्छे से स्क्वीज़ करके हम यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारी ब्लेंडिंग बहुत ही स्मूथली होगी। अब यहाँ मेरा कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी। यहाँ पर मैं फिट मी का फाउंडेशन लेकर अपने पूरे फेस पर इसकी ड्रॉप्स लगा रही हूँ। अब मैं एक फाउंडेशन ब्रश लूँगी और इसमें अपना लिक्विड हाइलाइटर की एक ड्रॉप डालूँगी और इसे अपने फेस पर फाउंडेशन के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये लिक्विड हाइलाइटर हमारे फेस पर बहुत अच्छा ग्लो देगा। ये हाइलाइटर हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का लिक्विड हाइलाइटर यूज़ किया है। यहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन को अपने पूरे फेस पर स्प्रेड कर रही हूँ और फिर मैं इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से स्मज करूँगी। अब यहाँ पर मैंने फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपने फेस पर स्प्रे कर लूँगी, जिससे कि मेरा मेकअप वहीं पर फिक्स हो जाएगा। आप चाहें तो इसे पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसे इसी टाइम प्रेफर करती हूँ। अब मैं एक ब्रश की हेल्प से ब्लैक आई शेडो पिक करके अपनी आईब्रोज़ फिल करूँगी।
अब यहाँ मैंने अपनी दोनों आईब्रोज़ फिल कर लिए हैं। अब फेस को कंटूर करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना फेस कंटूर करने के लिए सेम पैलेट से ब्राउन कलर का शेड पिक करूँगी। सो कंटूरिंग से हमारे फेस को एक अच्छा सा शेप मिल जाता है। सो यहाँ पर मैं अपनी जॉ लाइन पर भी कंटूर करूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कंटूर कर रही हूँ। आपको भी सेम वैसे ही करना है। अब मैं अपनी नोज़ पर कंटूर करूँगी। तो यहाँ मैंने अपना फेस कंटूर कर लिया है। अब मैं अपने चीक्स पर ब्लश लगाऊंगी। सो मैंने यहाँ पर सेम पैलेट से पीच कलर का ब्लश यूज़ किया है। तो थोड़ा सा ब्लश मैं अपनी नोज़ पर, चिन पर और फोरहेड पर भी लगा रही हूँ, जिससे एक नेचुरल सा एक कलर मिलता है। सो नाउ अब मैं अपने फेस को पैक करने के लिए यहाँ पर लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर मामाअर्थ का लूज़ पाउडर यूज़ किया है। अब इसे मैं एक स्पंज की हेल्प से अपनी अंडर आई पर लगा लूँगी, ताकि अंडर आइज़ में क्रीजेस ना पड़े। अब यहाँ मैं अपनी स्माइल लाइन पर लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें क्रीजेस पड़ते हैं। सो यहाँ पर आपको लूज़ पाउडर से अपना मेकअप सेट करना होता है। सो अब मैं यहाँ पर लिपस्टिक लगाऊंगी। यहाँ पर मैं वाइन कलर की लिपस्टिक पिक कर रही हूँ। क्योंकि ये बहुत डार्क शेड है, तो मैं यहाँ पर एक दूसरा शेड भी यूज़ करूँगी, जो कि इसको थोड़ा सा लाइट कर देगा। सो यहाँ पर मैं ये लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपने सेम लिपस्टिक पे थोड़ा सा अप्लाई करूँगी और इसे अच्छे से स्मज कर लूँगी। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा थोड़ा सा लाइट वाइन कलर मिलेगा। सो गाइज़, यहाँ पर इसी के साथ ये मेरा मेकअप लुक कंप्लीट होता है। अब मैं आपको फाइनल रेडी होके मिलती हूँ। होप आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आई हो।
सो गाइस, हेयर इज़ द फाइनल लुक। होप आप सबको ये लुक पसंद आया हो। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ आप सब लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय।